प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके अंदर अगर इसके फैक्टर्स निकाले जाएं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालते हैं। दूसरा तरीका इसके जीरोस निकालने का, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमारा ax² प्लस bx, जो x की वैल्यू है वो इधर रखेंगे और कांस्टेंट टर्म हमारी c है, इसे दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये -c हो गया। अब x² के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, तो ये a मल्टीप्लाई में है, इसे हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे। तो ax² डिवाइड बाई प्लस b बाई x इक्वल टू -c बाई a। ये a हमारा कैंसिल हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा x² है और ये 2xy है। हमारे पास y² मौजूद नहीं है। अगर x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो इसमें x² प्लस 2xy प्लस y² होता है। हमारे पास ये हमारा x² हो गया, ये 2xy हो गया, y मौजूद नहीं है। तो y की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पे क्या है, ये b बाई a है, ये b बाई a जो है, b बाई a इंटू एक्स, ये हमारा इक्वल होना चाहिए 2xy के। x हमारा x के इक्वल है, कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो b/2a, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करने पे y की वैल्यू निकल के आती है। तो x² प्लस b बाई a x प्लस, अब इसका स्क्वायर जो है दोनों तरफ ऐड करेंगे कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए, b/2a की होल स्क्वायर, इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी, ये हो गया। अब ये a² x² प्लस y² प्लस 2xy, तो ये बन गया हमारा x प्लस वाई की होल स्क्वायर। अब यहां पे एलसीएम ले तो ये हमारा b² अपॉन 4a² है, तो 4a² हमारा एलसीएम आ गया। अब ये a है तो यहां पे 4ac मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4ac प्लस b², ये आ गया।
अब स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजें तो ये उधर जाके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में आ गया हमारा बी स्क्वायर -4ac अपॉन 4a², ये आ गया। अब x प्लस बी बाई 2a, अंडर रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलती है, एक प्लस की और एक माइनस की, तो प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और अंडर रूट में से 4 का 2 बाहर निकल गया और a स्क्वायर का a, तो ये बाहर आ गया 2a। ये b बाई 2a है, इसे इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू हमारी -b बाई 2a, ये आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ये x की वैल्यू आ गई हमारी। तो ये जो x की वैल्यू निकालने का जो मेथड है इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक मेथड। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया ये हमारा। इस फॉर्मूले से अगर हमारी जनरल इक्वेशन ये दे रखी हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्टली हम x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 3x² प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बात करें तो a की वैल्यू हमारी 3 है और b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू हमारी -1 है। अब x की वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac है अपॉन में 2a, x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, -4 a 3 है और c हमारा -1 है अपॉन 2a, a हमारा 3 है। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12, ये आ गया अपॉन में 6। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 को लिखेंगे 4 प्लस माइनस 4/6। तो x की जो वैल्यू है हमारी वो इक्वल होगी -2 प्लस 4/6 और x इज इक्वल टू -2 -4/6, x इज इक्वल टू -6/6, x इक्वल हो गया -1 के।
x इज इक्वल टू 4 - 2 2/6, x इज इक्वल हो गया हमारा 1/3 के। ये वैल्यू आ गई हमारी x की 1/3 और -1। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है √3x² - 2√2x - 2√3 = 0। ये दे रखा है। इसमें a की वैल्यू हमारी √3 है, b की वैल्यू -2√2 और c की वैल्यू हमारी -2√3। ये दे रखा है। तो x इक्वल होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a के। माइनस b की वैल्यू -2√2 प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस 8 और ये प्लस 24 अपॉन 2√3। 2√2 प्लस माइनस √32 आ गया ये। तो अंडर रूट में 32 है, इसे लिखेंगे 4√2 अपॉन 2√3। ये हो गया। x इक्वल आ गया 2√2 प्लस 4√2 अपॉन में 2√3 के, और यहां x इक्वल हो गया 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√3 के। x इज इक्वल टू 6√2 अपॉन 2√3। x इज इक्वल टू 3√2 अपॉन √3। रैशनलाइज करें तो ये हमारा कैंसिल हो गया। x की वैल्यू √6। x इज इक्वल टू -2√2 अपॉन 2√3। 2 कैंसिल हो गया। रैशनलाइज करें इसे तो ये -√6/3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है
एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स -3 अपॉन एक्स -4 इक्वल टू 10/3 की। ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब यहां पे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो एलसीएम लेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स -4, ये आ गया। x -1 से मल्टीप्लाई होगा हमारा x -4, और ये x -3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2, इक्वल आ गया हमारा 10/3 के। एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर -x -6। इसे मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर -2x -8, ये हमारा ऐड होके 2x स्क्वेयर -6x -2, ये आ गया। डिवाइड में हमारा एक्स स्क्वेयर -2x -8 इक्वल टू 10/3। ये 3 इधर भेजे तो ये 6x स्क्वेयर -18x -6 ये हो गया, और ये वैल्यू इधर आके 10 से मल्टीप्लाई हो गया। 10x स्क्वेयर -20x -80 ये आ गई हमारी। 6x स्क्वेयर इधर आके 10x स्क्वेयर में से माइनस हो जाएगा तो ये 4x स्क्वेयर आ जाएगा। माइनस का 18 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये -2x आ जाएगा। ये -6 इधर आके ऐड हो जाएगा, माइनस का 74 आ जाएगा। ये आ गया। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 2x स्क्वेयर -x -37 ये आ गया। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके अंदर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू हमारी -37। अब x की वैल्यू निकाले तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वेयर -4ac ये है, अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू माइनस माइनस +1 प्लस माइनस √ ये 1 आ गया। ये प्लस 8 को 37 से मल्टीप्लाई करें तो 296 आ गया। अपॉन में 4। x की वैल्यू आ गई हमारी 1 प्लस √297/4 और दूसरी वैल्यू है हमारी 1 माइनस 297/4। ये हमारी वैल्यू आ गई x की।
आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1/x+1 प्लस 2/x+2 और इक्वल प्रूव करना इसे 4/x+4 के। ये इक्वल दे रखा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब इसमें एलसीएम ले तो x+1 और x+2 का एलसीएम ये x+1 इंटू x+2 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई होगा x+2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा x+1, ये आ गया। इधर हमारा 4/x+4, 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो x+2 2x+2 ये आ गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस x+2 4/x+4 ये 3x+4 इधर मल्टीप्लाई होके ये x+4 4 इंटू x² प्लस 3x+2 ये आ गया। इसे मल्टीप्लाई करें तो 3x² प्लस 12x प्लस 4x प्लस 16 और ये हमारा 4x² प्लस 12x प्लस 8 ये आ गया। अब 3x² इधर आके माइनस हो जाएगा, ये x², ये 12x कैंसिल हो गया, इधर 4x को भेजे तो -4x, ये 16 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -8 = 0 ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 1 है, b हमारा -4 है और c की वैल्यू -8, तो d = x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा। x = b की वैल्यू -4 रखेंगे प्लस माइनस √b² ये -4 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -8 ये आ गई अपॉन में 2a, a हमारा 1 है तो x = ये 4 प्लस माइनस √16 ये प्लस 32 ये आ गया अपॉन में 2 ये हो गया। अब x इक्वल हो गया हमारा 4 प्लस माइनस ये 48 का 4 बाहर निकल गया, अंडर रूट में बचा हमारा 3, क्योंकि 16 × 3 48 होता है तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका 4 बाहर आ गया और डिवाइड में हमारा 2। अब x = 4 प्लस 4√3/2 और x = 4 माइनस 4√3/2, 2 से डिवाइड करें तो ये 2 प्लस
2√3 और ये हमारा 2 माइनस 2√3। ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 7 है हमारी और c हमारा -2। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4a इंटू सी, ये आ गया अपॉन में 2a, 2 इंटू 9। x इक्वल हो गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और ये प्लस 72 अपॉन 18, ये आ गया। x हमारा हो गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 बाई 18। तो 121 रूट में है तो बाहर निकलेगा 11। तो -7 प्लस माइनस 11 बाई 18। x इक्वल हो गया -7 प्लस 11 बाई 18 और ये x इक्वल हो गया -7 माइनस 11 बाई 18, ये आ गया। तो 11 माइनस 7 ये 4 बाई 18। तो x की वैल्यू हमारी 2 बाई 9 आ गई और यहाँ x इज इक्वल टू -18 बाई 18। तो 18 से 18 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू हमारी -1। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 बाई 9, ये आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब इसमें a जो है वो 2 है हमारा, b 5√3 है और c हमारा 6 है। अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac
अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 5√3 का स्क्वेयर माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 6 अपॉन 2a, a हमारा 2। x इज इक्वल टू माइनस 5√3 प्लस माइनस ये 75 माइनस 48 अपॉन 4, ये आ गया। तो x इक्वल हो गया हमारा -5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 75 माइनस 48, ये 27 हो गया। अपॉन में 4, ये आ गया। अब 27 को लिख सकते हैं 3√3। 27 यानी कि 9 इंटू 3, 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर 3 निकल जाएगा। तो -5√3 प्लस माइनस 3√3 अपॉन में 4, x इक्वल हो गया -5√3 प्लस 3√3 बाई 4, और ये x इक्वल हो गया -5√3 माइनस 3√3 बाई 4। x की वैल्यू आ गई हमारी -2√3 बाई 4, x इक्वल हो गया -√3 बाई 2, और यहां पे x इक्वल हो गया -8√3 बाई 4, 4 से कैंसिल करें इसे तो x इक्वल आ गया -2√3 के। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। इसके अंदर a की वैल्यू 1 है, b हमारा 5 है और c हमारा 5 है। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 अपॉन 2a, a हमारा 1, ये आ गया। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 20 अपॉन में 2, ये हो गया। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो x हो गया -5 प्लस √5 बाई 2, और x इक्वल हो गया -5 माइनस √5 अपॉन 2 के। तो ये हमारी वैल्यू आ गई x की। आगे
क्वेश्चन दे रखा है 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 20 एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ ए की वैल्यू 25 है, बी हमारा 20 है और सी की वैल्यू 7। तो डी की वैल्यू निकाले तो डी हमारा जो है वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac और डी की वैल्यू यहाँ पे ये 20 का स्क्वायर -4 इंटू 25 इंटू 7, तो ये 400 -700, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी -300। डी की वैल्यू -300 है तो डी की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे जो रूट्स है वो रियल नहीं होंगे, क्योंकि डी की वैल्यू रूट में रखी जाती है और रूट में नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि नंबर जो है वो रियल नहीं है, तो नो रियल रूट्स। तो इस केस में रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू लेस देन 0 है। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे प्रॉपर फॉर्म में लेके आए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये आ गया। इसे लिखेंगे 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2 आ गई हमारी, बी हमारा -3 और सी इक्वल हो गया 1 के। तो ये डी की वैल्यू जो है वो हमारी इक्वल होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac के, और डी हो गया हमारा -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, डी हो गया 9 -8 यानी कि 1। डी की वैल्यू 1 आ गई हमारी। तो जब डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होती है तो उस केस में हमारे जो रूट्स हैं वो रियल और डिफरेंट होते हैं। रियल होंगे और अलग अलग होंगे, दो अलग वैल्यू आएंगी एक्स की। अब एक्स की वैल्यू निकालें इस केस में तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब ये रूट में जो वैल्यू है ये हमारी d है, अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा। तो x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a।
अब फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो x इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू हमारी -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमारी 1 है अपॉन 2a, a हमारा 2 है। तो x इक्वल हो गया 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 के। तो x इक्वल टू 3 प्लस 1/4 और x इक्वल टू 3 माइनस 1/4। तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2/4, ये हमारा 1/2 आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारी x की। आगे क्वेश्चन दे रखा है √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू 2√2 है और c की वैल्यू माइनस 2√3 है। तो d की वैल्यू निकाले, d हमारा b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू -2√3। ये आ गया d इक्वल टू 4 इंटू 2 8, ये हमारा प्लस 24। तो d इज इक्वल टू 32 आ गया। अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारी 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू 32 अपॉन में 2a, a की वैल्यू √3। ये आ गया x इज इक्वल टू -2√2 प्लस माइनस 32 को लिखेंगे 16 इंटू 2, तो 16 का 4 बार आ गया, रूट में 2 और ये 2√3, ये आ गया। x इक्वल हो गया -2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√3 के, और ये x इक्वल हो गया -2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√3 के। x इज इक्वल टू 4√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो ये 2√2 अपॉन 2√3, 2 कैंसिल हो गया, ये -6√2 अपॉन 2√3, 2 से कैंसिल करें तो ये 3 आ गया और 3 से कैंसिल करें तो ये हमारा √3 हो गया। तो √6 और ये √2 अपॉन √3, रैशनलाइज करें इसे तो √6/3, ये आंसर आ गया हमारा।
आगे क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 5 की होल स्क्वायर 2 इंटू 5x माइनस 3 ये दे रखा है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा 10x माइनस 6 ये 10x कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर ये 25 प्लस 6 31 इक्वल टू 0 हो गया। तो a की वैल्यू 1, b हमारा यहाँ है नहीं और c की वैल्यू 31 ये आ गई। तो d निकाले तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो d हमारा ये 0 और ये -4 1 इंटू 31 तो d की वैल्यू आ गई हमारी -124 ये हो गया। d की वैल्यू लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। इस केस में जो रूट्स है हमारे वो रियल नहीं होंगे, इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन दे रखा है √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहां a की वैल्यू जो है वो हमारी √2 है, b हमारा 7 है और c 5√2 ये है। तो d की वैल्यू निकाले पहले तो d हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac तो d इक्वल हो गया 7 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 5√2 d आ गया 49 -50 ये 2 हो गया और ये 4 ये 40 हो गया। तो d हमारा 9 आ गया। d की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो रियल और डिफरेंट होंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो x इजिकल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a ये फॉर्मूला हमारा x इजिकल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a ये आ गया। x इजिकल टू -7 प्लस माइनस √9 को लिखेंगे 3 अपॉन 2√2
-7 + 3 अपॉन 2√2, x इजिकल टू -4 अपॉन 2√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारी √2 आ गई। x इजिकल टू -7 -3 अपॉन 2√2, x इजिकल टू -10 अपॉन 2√2, 2 से कैंसिल करें तो ये 5, और ये हमारा रेशनलाइज करें इसे तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू -5 √2/2, ये आ गई हमारी। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इजिकल टू 0। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2√5 है और सी की वैल्यू -5, ये है। डी निकाले तो डी हमारा b² -4ac, तो b की जगह 2√5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5। d आ गया हमारा 4 × 5 20 और ये प्लस 60, डी हो गया 80 हमारा। अब x की वैल्यू हमारी -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, x इजिकल टू -b, b की वैल्यू है 2√5 प्लस माइनस √d, d हमारा 80 है अपॉन 2a, a की वैल्यू 3, तो x इक्वल हो गया -2√5 प्लस माइनस 80 को लिखेंगे 16 × 5, तो ये 4√5, ये आ गया अपॉन में 6। अब x इजिकल टू -2√5 प्लस 4√5/6, x की वैल्यू आ गई हमारी 2√5/6, 2 से कैंसिल करें तो √5/3 और x इजिकल टू -2√5 -4√5/6, x इक्वल हो गया -6√5/6, 6 कैंसिल हो गया -√5, ये हमारा आंसर आ गया। x इजिकल टू √5/3, ये आंसर हो गया हमारा। आगे
क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस 5√3 x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करें तो a हमारा 2 है और b की वैल्यू 5√3 और c की वैल्यू 6, ये है। तो d की वैल्यू निकालें तो d हमारा b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू रखें तो 5√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 6, d हो गया हमारा 75 माइनस 48, d की वैल्यू 27, ये आ गई हमारी। x इक्वल आ गया -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a के। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 5√3 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू 27 अपॉन 2a, a हमारा 2 है, -5√3 प्लस माइनस 3√3 अपॉन 4, ये हो गया। x इक्वल टू -5√3 प्लस 3√3 अपॉन 4, x इज इक्वल टू -2√3 अपॉन 4, 2 से कैंसिल करें तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू -√3/2 और ये x इज इक्वल टू -5√3 माइनस 3√3/4, तो x की वैल्यू -8√3/4, 4 से कैंसिल करें तो x इक्वल हो गया -2√3 के। ये आंसर आ गया हमारे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।